अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। वक़ाल तआला लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबायिऊनक तहतश-शजरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ईमान लाए हम अल्लाह ताला पर और सच फरमाया उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ऊपर इस बात के अलबत्ता हम शहादत देने वालों में से हैं, शुक्र करने वालों में से हैं। सब खूबियाँ, सब तारीफ़ें, सब कमालात अल्लाह ताला के लिए हैं जो परवरदिगार है सब जहानों का। अहबाब कराम, अल्लाह की रहमत से, उसकी तौफीक से हम आज एक दफ़ा फिर उसकी तौफीक के साथ अल्लाह करीम ने हम सबको आज एक दफ़ा फिर अपने घर में हम सबको इकट्ठा किया। खिलाफत राशिदा के तीसरे ताजदार हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कबीला कुरैश की एक नामवर शाख थी और है। बनु उमैया के चश्मो चराग थे। पांचवीं पुश्त में नस्बी सिलसिला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मिल जाता है। अरब के नामवर ताजर और खुशहाल तरीन फ़र्द थे। ज़माना इस्लाम से पहले भी इखलाकी महासन का मुजस्समा थे।
शराफत और नजाबत और हयाओ सखा का पैकर थे। बुराइयों से तबअन नफ़रत थी, आजज़ी, तवाज़ो, इनकिसारी, इफ़्फ़त उनके जौहर थे। तो समझ आ रही है जी? नहायत नेक, निहाद, बा मुरव्वत, सीरत चश्म और गरीब के साथ मोहब्बत वाला सलूक करने वाले सच्चे इंसान थे। बुत परस्ती, शराब नोशी से मुतनफ़र थे। उन इखलाकी औसाफ ने आपको हर दिल अजीज़ बना दिया था। जो भी हज़रत उस्मान गनी की कोई बात सुनता तो वो उनका ही होकर रह जाता। महबूबियत और मकबूलियत का ये आलम था कि माएँ, उस वक्त की माएँ अपने बच्चों को लोरियां देते वक्त कहा करती थी कि रब्बे काबा की कसम है, सो जा, चुप कर जा, मैं तुझसे इस कदर मोहब्बत करती हूँ जिस कदर कुरैश उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मोहब्बत करता था। कुरैश वाले, मैं तेनू वास्ता देनी आ उस्मान दा, मैं तेरे नाल पुत्र उवें मुहब्बत करनी आ, चुप हो जा जिवें कुरैश वाले उस्मान नाल मुहब्बत करते सन। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी हुसूल मंजिल क्या थी, मंजिल क्या थी जहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे, और वही अल्लाह ने उनको पहुँचाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा की मेहनत और उनकी तरबियत और उनकी रहमत कार फरमा थी। हर चीज़ के अंदर, हर मामले के अंदर जो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा से निस्बत कर देता, अल्लाह करीम उसका मकाम, इज़्ज़त, मर्तबा ऊंचा कर देते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सारे ने नहीं आख्या रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो हमेशा सईद रूहों की तलाश में रहते थे कि उन्हें हल्का रिसालत तक पहुंचा देते। कोई भी ऐसा इंसान मिल जाता जिसको तलाश होती थी अच्छी चीज़ की, वो इंसान जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मिलता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फ़ौरन उस इंसान को मोहम्मद मुस्तफ़ा हल्का रिसालत के साथ उसकी निस्बत करवा देते थे ताकि ये इंसान कुछ समझ जाए, ये बन जाए, इसको इंसानियत का पता चल जाए। उनकी तरगीब कारगर हुई बिहम्दिल्लाह। इस्लाम के दामन में, इस्लाम के दामने रहमत में उस्मान की फितरत सईदा को मंजिल नसीब हो गई। 34 साल की उम्र में हज़रत उस्मान गनी नबवी रज़ाकारों में शामिल हो गए। इस्लाम कबूल करने की पादाश में खूब सिताए गए। कुफ़ार के हाथों बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक मसाइब का सामना करना पड़ा। हज़रत उस्मान के चचा इब्ने आस
जो कुरैश में बहुत अहम मुकाम रखते थे, उनको रस्सियों से बांधकर उस कदर मारा ताकि थक जाता, इतना मारते थक जाते, उठता मारता फिर उठता फिर मारता। लेकिन जिस दिल में इस्लाम की शमा रोशन हो जाए, उन्हें सजाओ जफा का कोई उसलूब राहे वफा से नहीं हटा सकता, इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह के महबूब की मोहब्बत पैदा हो चुकी थी और अल्लाह की वहदानियत भी पैदा हो चुकी थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ग़ुलामी वाबस्तगी का नशा ही ऐसा है कि तलखियों से उतर जितना इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा की इतनी मोहब्बत दिल के अंदर, इतनी अल्लाह की रहमत दिल के अंदर आ जाती थी कि जितने मर्जी मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़े हो जाता था, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज़्ज़त और उनकी नामूस पर किसी को कोई हक ही हासिल नहीं था कि इनके होते हुए, इन शेखैन के होते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा की, उनकी मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज़्ज़त और उनकी नामूस के ऊपर कोई बात कर जाए। कोई बात करे और फिर जाए कहाँ जी। हज़रत उस्मान का ईमान व यकीन, रसूख व इस्तिकामत की उनकी रिफ़तों से हमकिनार हो गया। जो हज़रत उस्मान गनी की शायान शान थी, ये मैं हज़रत उस्मान गनी के फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ, और ये फ़ज़ाइल मेरे अब्बा ने भी अक्सर किए हुए आपके साथ जी। इखलाकी खूबियों का तो पहले भी हज़रत उस्मान गनी मजमुआ थे। बड़ी इखलाक के साथ बात करनी है, बड़ी मोहब्बत से बात करनी है, किसी का दिल नहीं दुखता था। अगर किसी ने कोई बात पूछनी है, बड़ी मोहब्बत के साथ पूछनी है और बड़ी मोहब्बत से बतानी है। अगर कोई गुस्सा करने वाला आ गया है, वो गुस्से से बात कर रहा है, लेकिन गुस्सा उसका देखकर उसके मुकाबल गुस्सा नहीं करना। हज़रत उस्मान गनी अगर कोई पास आया है, गुस्सा कर रहा है, तो बड़ी मोहब्बत के साथ उसको जवाब देते। मगर अब इन महासन को 4 चांद लग गए। पहले भी खूबियाँ, इखलाक कम नहीं था। जब हल्का रिसालत के साथ जुड़ गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ निस्बत हो गई, तो अल्लाह ने और 4 चांद लगा दिए। साइमुद्दहर और कायमुल लैल बन गए। अल्लाह से मांगते, सजदे में पड़ जाते, इबादत करते, जितनी इबादत हो सकती उतनी करते। हर जुमा को हज़रत उस्मान गनी हर जुमा को ग़ुलाम आज़ाद करते थे। हर जुमा को क्या करते थे? आज़ाद करते थे, ग़ुलाम आज़ाद करते थे। तो जूदो सखा का इतना बड़ा अल्लाह करीम ने हज़रत उस्मान गनी को ज़र्फ़ दिया हुआ था। फ़नाफिल क़ुरआन थे। फ़नाफिल क़ुरआन किसको कहते? कि हर वक्त कुरान की तिलावत करते रहते। ऐसी ज़ुबान, फ़नाफिल क़ुरआन, ऐसे कि ज़ुबान पर हर वक्त आयाते क़ुरआनिया तिलावत होती रहती, रवानी रहती। तो फिर आगे चलते हैं, ज़िन्नुरैन का एजाज़ कैसे मिला? अल्लाह के रसूल की इनफरादी शफ़क़त से नवाजे गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी सैयदा रुकैया उनके निकाह में दी, पहली बेटी। कौन सी साहबजादी? सैयदा अम्मा जान सैयदा रुकैया
उनके निकाह में, वो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो अपनी दूसरी नूरे नज़र सैयदा उम्मे कलसूम हज़रत उस्मान के निकाह में दूसरी बेटी भी दे दी। दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कलसूम देकर निकाह में, तो ज़िन्नूरैन के इनफिरादी एजाज़ से हम किनार किया, एजाज़ बख्शा। फिर उम्मे कलसूम की, सैयदा उम्मे कलसूम की वफ़ात पर फरमाया ये भी फ़ौत हो गई, तो इनकी वफ़ात पर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अगर अल्लाह ने मुझे और भी बेटियां दी होती तो वो भी मैं तेरे निकाह में देकर अपने आप को खुशी महसूस करता। अब ये आप मुझे बताएं, ये एजाज़ मिल गया कि नहीं? जी, अल्लाह ने एजाज़ से नवाज दिया ना। 2 हिजरी ग़ज़वा बदर के मौका पर सैयदा रुक़ैया की संजीदा हलालत की वजह से अल्लाह के रसूल ने इन्हें सैयदा रुक़ैया की तैमारदारी के लिए रहने का हुक्म दिया, मगर उन्हें बदरी मुजाहिदीन में शामिल किया गया, बदरी मुजाहिदीन में शुमार किया गया। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन्हें ये नवीद सुनाई कि तुम्हें मुजाहिदीन और शुहदाए बदर का अजर सवाब मिलेगा। तबीयत ख़राब थी ना सैयदा रुक़ैया की, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान ग़ज़वा बदर के मौका पर कि उस्मान आप ना जाएं, मेरी बेटी रुक़ैया की तबीयत बहुत ख़राब है, ज़्यादा कमज़ोरी है, आप रुक जाइए, तो आप इनका ख्याल रखें, तो इनकी तीमारदारी के लिए आपको रुकना होगा। तो फिर अल्लाह करीम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की निस्बत की वजह से एक और एजाज़ दिया कि गए नहीं, ग़ज़वा बदर में गए नहीं, लेकिन अजर सवाब अल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को पूरा बराबर का बराबर दिया, पूरा दिया। ग़ज़वा उहद में शिरकत करके जानसीरी की, जानिसारी की, नाकाबिल फरामोश रिवायत कायम की हज़रत उस्मान गनी ने। अब हम आगे चलते हैं कि हज़रत उस्मान गनी को एक और एजाज़ मिला हुआ था अल्लाह की तरफ से। वो एजाज़ ये था कि सफ़ीर रसूल बने थे, एक दिन बने सी के नहीं। 6 हिजरी में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कमोबेश 1400 रज़ाकारों समेत ज़ियारत बैतुल्लाह के लिए आज़म मक्का हुए, सफ़र किया मक्का शरीफ की तरफ। जबकि मुशरिकीन मक्का ने कायद इस्लाम की आमद पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए रुकावट पैदा की। मक्का से मक्का शरीफ मुझे याद आ गया, अभी मैंने मक्का कहा ना तो मुझे याद आ गया, अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, पागल मक्का ना कहा करो, मक्का शरीफ कहा करो जी, मदीना ना कहा करो, मदीना रसूल कहा करो, मदीना शरीफ कहा करो, मदीना मुनव्वरा कहा करो, मक्का मुअज़्ज़मा कहा करो, मक्का शरीफ कहा करो। जितनी मोहब्बत के साथ, जितनी अकीदत के साथ हम इन शहरों का नाम लेंगे, उतना ही जल्दी अल्लाह सानू उथे बुलाएगा जी। तो मक्का शरीफ से चंद मील दूर एक मकाम था, उस मकाम का नाम हुदैबिया। क्या? हुदैबिया एक वादी थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। मक्का वालों ने भी कहा ना, मुशरिकीन मक्का ने, कि हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं आने देना, हमने नहीं तवाफ़ करने देना।
हमने नहीं यहाँ आकर उनको इबादत करने देनी, तो रुकावटें बन गई। तो एक वादी रास्ते में आई, उस वादी में, हुदैबिया नाम की वादी में, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर क़याम फरमाया। और यहीं से एक सिफारती मिशन मक्का शरीफ रवाना करने का फ़ैसला किया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज का जुमा मेरे लिए भी और आपके लिए भी थोड़ा सा मुतालाती जुमा है। तो एक काफ़िला रवाना किया ताकि उन्हें ये बताया जा सके कि फ़र्जंदान इस्लाम किसी अस्करी मकसद के तहत नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ियारत बैतुल्लाह शरीफ के लिए आ रहे हैं। उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए। पहले तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इब्ने ख़त्ताब फ़ारूक आज़म पर पड़ी कि ये सफ़ीर रसूल बनकर मक्का शरीफ जाए, पहली नज़र। मगर जब अल्लाह के रसूल ने ये फरमा दिया कि मेरा सफ़ीर बनकर उमर फ़ारूक जाएगा मक्का शरीफ, मक्का मुशरिकीन मक्का को बताने के लिए कि असी कुछ जंग लड़न नहीं आ रहे हैं, असी कोई होर महाज खड़ा करन नहीं आ रहे हैं, फ़र्जंदान इस्लाम ते मैं अल्लाह दा महबूब सिर्फ़ और सिर्फ ज़ियारत बैतुल्लाह करन आ रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ दा तवाफ़ करन आ रहे हैं। तो वो सफ़ीर रसूल बनकर जाएंगे सैयदना फ़ारूक आज़म। मगर फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए तो ये एज़ाज़ मौजब इफ्तिखार है, बड़ी बात है कि मैं सफ़ीर रसूल के नाम से पुकारा जाऊँगा। मगर सूरत हाल ये है अल्लाह के नबी, ये मिशन जमाली है, मैं जलाली हूँ। ये मिशन वो समझे नहीं आप मेरा कर, ये मिशन जमाली है, बंदा जलाली है। मुझे देखते ही मुशरिकीन मक्का की तलवारें नियाम से निकल आएंगी, तो जवाबन फिर मुझे भी अपना दिफा करते हुए मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। फिर तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ बैठे थे, और जब सैयदना फ़ारूक आज़म ने ये बात कही तो अल्लाह के नबी फ़ौरन सैयदना फ़ारूक आज़म की तरफ देखकर मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, क्या मुस्कुराहट होगी हैं, जिसकी वजह से मुस्कुराहट आई वो खुश नसीब, कैसा सच्चा इंसान। सुभान अल्लाह। यूँ मुस्कुरा कर फरमाया, उमर तुम सही कहते हो, उमर तुम सही कहते हो। अब अल्लाह के रसूल की नजर इंतखाब उस्मान ज़िन्नुरैन पर पड़ गई। इधर हज़रत फ़ारूक आज़म खड़े हैं, इधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, और इधर हज़रत उस्मान गनी बैठे हुए। यूँ अल्लाह के नबी ने फिर नज़र दौड़ाई अपनी रहमत वाली, दौड़ाते दौड़ाते अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक जी, इधर दौड़ाते दौड़ाते बिलाल, इधर दौड़ाते 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 अल्लाह के नबी की नज़र का इंतखाब सैयदना उस्मान गनी उनकी तरफ हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस्मान आप जाएं और मक्का वालों से कहें कि हम लड़ने के लिए नहीं आए, तवाफ़े बैतुल्लाह के लिए आया हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दरीना एहसानात मक्का वालों के ऊपर जो हुए हैं, तुम्हारे दीन दरीना एहसानात के बायस मक्का वाले आपसे हया करेंगे, आपकी हया करेंगे। तो सैयदना उस्मान सफ़ीर रसूल की हैसियत से मक्का शरीफ पहुँचे। असातीन मक्का से कहा, मक्का शरीफ के बड़े वडेरों को, बड़े चौधरियों को, इसको कहते हैं असातीन।
कुर्बान जाऊं मैं अपने अब्बा के ऊपर। उनके ये पढ़ाए हुए सबक अल्लाह करीम ने कैसे कैसे सबक उनको याद करवाए और उन्होंने फिर हम सब को याद करवाए। जी, असातीन मक्का, मक्का के वडेरों से कहा कि मेरे आका का ये सफ़र सियासी या हरबी मकासद हासिल करने के तहत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़ियारत बैतुल्लाह शरीफ के लिए है। मक्का वालों ने हज़रत उस्मान से कहा, हमारे कौमी सतह के एक नुमाइंदा इजलास में ये फ़ैसला हो चुका है कि हम कायदे इस्लाम और उसके रज़ाकारों को किसी भी हाल में मक्का शरीफ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। हाँ, आप चाहें तो तवाफ़ कर सकते हैं। हज़रत उस्मान को कहा, वही बात आ गई ना, अल्लाह के रसूल ने हज़रत उस्मान से कहा कि तेरे पुराने एहसानात ने मक्का वालियां ते तो शायद उस चीज़ों का ध्यान रख के तेरा हया करन। तो मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा, हमारे एक बहुत बड़े नुमाइंदा इजलास में फ़ैसला हुआ है कि कायदे इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रज़ाकारों को किसी भी सूरत मक्का शरीफ में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो बाद में कहा, हाँ उस्मान, अगर आप चाहते हैं तो आप तवाफ़ कर सकते हैं। सैयदना उस्मान की शुजाअत, सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान गनी का प्यार मोहब्बत, अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान गनी ने उनकी इस पेशकश को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि तुमने किबला तो दिखा दिया मुझे, लेकिन मगर मेरा किबला नुमा हुदैबिया में बैठा है, मैं अपने कायद के बगैर कैसे तवाफ़ कर सकता हूँ। क्या मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। तो कहो फिर प्यार ना, ये जियां गल्लां मिठियां मिठियां गल्लां, सुभान अल्लाह क्या करो। बोलन वाले नूं भी पता लगता है भी कोई गल पल्ले पैंदी पई है, एवें मैं सिर खपाई जावां। तो क्या कहा हज़रत उस्मान गनी ने, क्या कहा कि मैं अपने कायद और मेरा जो असल किबला नुमा है मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा, मेरा रहबर, मेरा रहनुमा, मेरा मुस्तफ़ा, मैं उनके बगैर कैसे तवाफ़ कर सकता हूँ। वो तो हुदैबिया में बैठे हुए हैं। वहाँ हुदैबिया में जब सहाबा इकराम ने अपने कायद की खिदमत में अर्ज़ किया तो हम तो असी तो इत्थे बड़े परेशानी च बैठे हैं, अल्लाह दे नबी आपा तो इत्थे बड़ी दुख तकलीफ़ां च बैठे हैं। तो उस्मान कितना खुश नसीब है, वो बैतुल्लाह दा तवाफ़ भी कर रहा होएगा, जमजम भी पी रहा होएगा, हजरे अस्वद दा बोसा भी ले रहा होएगा। जब ये बातें कहीं तो अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद हमारे बगैर उस्मान ये सब कुछ ना करे। गैब का इल्म तो नहीं था जी, और गैब का इल्म किंदे कोले, अल्लाह ही के पास है। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, लेकिन ये किस दावे से कहा अल्लाह के नबी ने, ये जो उस्मान से मोहब्बत थी, अल्लाह करीम ने सैयदना उस्मान गनी से जो मोहब्बत थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो मोहब्बत थी हज़रत सैयदना उस्मान से, ये उस निस्बत से अल्लाह के नबी ने कहा, मैनू नहीं लगता कि उस्मान उत्थे जाके मेरे बगैर अपने सारे बगैर सारे काम करे। इतने में मुशरिकीन मक्का ही की शरारत पर ये अफवाह फैल गई कि अन्ना उस्मान कद कत्ल, उस्मान कत्ल कर दिए गए हैं। हल्का रिसालत में कत्ले उस्मान की खबर से बड़ी खौफ और हिरास फैल गया, गुस्सा चढ़ पड़ा, हर आंख अश्कबार, हर दिल लख्त लख्त हो गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने रज़ाकारों से ख़िताब करते हुए फरमाया, तुमने सुन लिया क्या? मक्का वालों ने शकावत की इंतहा कर दी, सिफारती आदाब और ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे मेरे सफ़ीर की जान ले ली है। सबसे पहले मैं अहद करता हूँ, अल्लाह के नबी ने कहा कि सारे नालों पहले मैं अहद करना कि उस्मान दे खून दा बदला लिया बगैर वापस नहीं जाना, मदीना शरीफ वापस नहीं जाएंगे, चाहे इस मुहिम में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सुभान अल्लाह है, ये मोहब्बत है कायद की, अपने रज़ाकारों और अपने खुलफा और अपने मुहिब्बीन के लिए ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कायदीन के अंदर कि मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम्हें भी आज मेरे हाथ पर बैत करना होगी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम तो बैत कर चुके हैं पहले ही आपके हाथ पर। फरमाया, जो हो चुकी वो बैत ईमान थी, आज जो होगी वो खूने उस्मान की बैत होगी। पहली बैत जो हुई वो क्या थी? बैत ईमान की बैत थी। अब दूसरी बैत क्या होगी? तुमने उस्मान के खून का बदला लिए बगैर मजबूर के नजर है, कोई बंदा पीर पैगंबर नहीं है। तो सानू इत्थे भी अपना अकीदा बना लेना चाहिए कि अल्लाह ने जगह जगह ते आके ऐलान कर दिता है ते अल्लाह दा महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू जगह जगह ते तरबियत करके वखा दिता है ते दस दिता है, चला दिता है। ऐ मेरे सोने मुहम्मद, ये मैनू पता है उस्मान उधर जिंदा है, तैनू नहीं पता, तू बैत लल लई है खून दी। इस चीज़ नू कहंदे ने जो अल्लाह को पता होता है वो नबी को पता नहीं होता, जो नबी को पता है वो अल्लाह को पता होता है। ये अकीदा है। पता नहीं गाल समझ आई कि नहीं? हाँ, सुभान अल्लाह। क्या करो, अल्लाह मुझ पर और आप पर अपनी रहमतों बेशुमार रहमतें अता फरमाए। ते जिन्हें सानू सबक सुनाया है, पढ़ाया है, सच्चा दरवेश इंसान, मर्द कलंदर हैं, अल्लाह दा सच्चा वली, मेरा बाप अल्लाह उनकी कब्र पे, मेरे दादा अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों हाँ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। सुभान अल्लाह। जो है गल्लां होंदियां ने ना मिंबर ते बह के, जब ये अकीदे की बात आती है तो फिर मेरे दिल के अंदर भी थोड़ा सा अल्लाह का डर खौफ होता है। थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा होता है डर खौफ। तो जो यह गल्लां करने आ उदों अल्लाह और डर खौफ रखते ने, लेकिन अल्लाह मज़ीद तंगड़ाई दे देंदे ने, इंसान नू मजबूत कर देंदे ने। तो अल्लाह थोड़ा भी ईमान मजबूत रखे तो मेरा भी ईमान मजबूत रखे जी। क्यों बैत ली अल्लाह के नबी ने? अभी तो कहा है यार मैंने, हज़रत उस्मान गनी के खून के बदला लेने की बैत अल्लाह के नबी ने सहाबा से क्यों ली? कि पता ही नहीं। अल्लाह ने क्या तैनू सुनिया नहीं पता? आलिमुल गैब मैं अल्लाह नू पता है उस्मान जिंदा है, उस्मान जिंदा है। मगर सवाल ये है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को क्यों ना बताया कि उस्मान सलामत है, घबराने की ज़रूरत नहीं। बेशक अल्लाह के इल्म में था उस्मान जिंदा है, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया, अल्लाह ने कहा कुरान करीम के अंदर, मैं अपने नबियां नू इशारे करके दस दिंदा हुंदा सी, मैं साफ चिट्टा वाजे ऐलान करके नहीं दसदा हुंदा सी, इस करके कि कल नू लोग ये ना कहन कि नबी नू सारा पता है। नबी नू बोलो यार,
तुहानू पता है? आपा सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, तो फिर बोलो। सबकी फरियादों और सबकी मन्नतें और सबकी ज़रूरियात का किसको इल्म है? अल्लाह ही को। ताकि इस मज़लूम के क़सास का मुतालबा जब भी हो, कुरान और सुन्नत की सदाकतें इसकी ताईद में हो। मैं अल्लाह ने अपने नबी को इसलिए नहीं बताया। तो फिर उसके बाद अगला सफ़र आ जाता है। खैबर में फातिहाना कदम 7 हिजरी में यहूद व मुशरिकीन की मुतहदा कुव्वत इस्लाम के मुकाबला में सफ़ आरा हुई। इस्लाम के कायद उस दिफाई महाज पर 1500 फर्जंदान इस्लाम के साथ मैदान में आए। खैबर के अतराफ 6 मजबूत किले थे। असी ए भी मन्ने आ ते खैबर दा किला हज़रत अली ने फतह किया। असी ए भी मन्ने आ कि खैबर दा किला हज़रत अली ने फतह की। असी ए भी मन्ने आ कि खैबर दे किलियां तो पहला किला जड़ा होया सी वो हज़रत उस्मान गनी दे भी उहदे च नाम ने। हाँ, हम ऐसी तारीखों को ना सुना करें, हम ऐसी तारीखों को ना सुना करें जो इंसान का दिमाग ख़त्म कर देती हैं। हम ऐसे कुरान को पहचाना करें, ऐसी किताब को पहचाना करें। नबी दे एक एक यार दी गवाही अल्लाह ने कुरान ता क़यामत जारी की हुई है। ते अल्लाह दा कुरान ते मुहम्मद मुस्तफ़ा दा फरमान सानू ये दावत देंदा है, पागलो किधर चले जे, कुरान खोलो, कुरान सारा सब कुछ साफ वाज़े नज़र आएगा। तो उसमें पहला किला नाअम था। क्या था? बोलो। नून अलिफ ना आइन मीम ज़बर अम, नाअम। यह भी अब्बा जी ने सिखाया है, ये भी अजर उन्होंने पहुँच रहे। सुभान अल्लाह का कह दो यार। नाअम पहला किला था जिसे फतह करने के लिए हजरत उस्मान गनी आगे बढ़े थे। उस किले की फसील पर, जिमें यह दरवाज़ा है तो अगे होंगे बनेरा, उस किले की उसकी फसील पर, किले की फसील पर चढ़ गए। उनके साथ हजरत उस्मान गनी के साथ मुहम्मद बिन मुस्लिमा थे, सहाबी रसूल। कौन थे? मुहम्मद बिन मुस्लिमा। और फतह खैबर का आगाज उस्मान ज़िन्नुरैन की शुजाअत व हिकमत से हुआ, जिसके आखिरी मरहले की तकमील सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा के हाथों से हुई। असी इन्हां सारियां चीज़ों नूं मन्ने आ। मरहब वासिले जहन्नम होया, यहूदियत ख़त्म हो गई। तो अल्लाह करीम ने भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह करीम ने, अल्लाह दे महबूब ने सानू सज्जे खब्बे जावन तो रोकया है। सानू बोलो यार, सज्जे खब्बे जावन तो रोकया है, तो आपां नू रुक जाना चाहिए। 60-70 साल तो इस मिंबर तो आवाज़ आ रही है, लोगों सज्जे खब्बे ना जाओ, अल्लाह दे कुरान अल जाओ। हैं तो अज भी वो आवाज़ लुक गई है? हैं आज वो आवाज़ छुप गई है? आज वो आवाज़ थम गई है? आज भी वो आवाज़ जिंदा है। जब तक जिंदा है वो आवाज़ भी जिंदा है। अल्लाह की तौफीक से हम अल्लाह की तौहीद का भी ऐलान करेंगे, मुहम्मद मुस्तफ़ा की ख़त्म नबुव्वत का भी ऐलान करेंगे और अज़मत सहाबा का भी गज वज के ऐलान करांगे। ते अहले बैत नूं भी असी पीछे नहीं छड्डांगे।
सारे आप वादा करने हाँ। अल्लाह ने क्या है, छड़ दो सारिया गल्लां, इधर उधर दियां तारीखां, इधर उधर दे किस्से, सज्जे खब्बे ना जाओ, कुरान लाओ, कुरान ला के मेरे महबूब मुहम्मद मुस्तफ़ा दे फरमान लाओ। अल्लाह सानू मैनू थानू कुरान और सुन्नत ते अमल करने की तौफीक देवे। तो मैं ये भी थोड़ा जा कह देना चाहना कि यह एक मुल्क है स्वीडन, उनके अंदर कुरान करीम की बेहुरमती की गई है, हुई है कि नहीं? सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। हाँ, असी ये सच्ची किताब ते जान देवन ते तैयार हाँ सारे को इंशाअल्लाह। सच्चे अल्लाह दी तौहीद ते, सच्चे अल्लाह ते जान देन दा नजराना देंगे, उसकी तौहीद ते जान देन दा नजराना देंगे, और मुहम्मद मुस्तफ़ा ते मुहम्मद मुस्तफ़ा दे उपर उतरन वाली सच्ची किताब कुरान मजीद इनका पहरा भी देंगे। इहदे ते जेड़ा उंगली उठाएगा उनकी उंगली भी तोड़ांगे, जेड़ा इहदे ते जुबान चलाएगा उनकी जुबान भी खिंचांगे। अल्लाह की तौफीक नाल असी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करांगे। तो एक मुल्क है स्वीडन, उसने शिद्दत पसंदी को प्रमोट करने वाली रियासतों को लगाम डालने के लिए सख्त इक़दामात हम मुतालबा करते हैं कि उसके साथ सख्त इक़दामात करें और अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसे घटिया इक़दाम के ख़िलाफ़ करारदाद लाई जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डाला जाए कि वो इस तरह की घिनौनी हरकतों से रुकने के लिए स्वीडन हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ लेकर आए। असी सारे इहदे ते इस गल का पहरा देने भाई हाँ, ताकि ये जो काम हुआ है, ये जो बेहुरमती हुई है, ये जो हुरमती हुई है, इसके होने से तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिल दुखे हैं कि नहीं? तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिल दुखे हैं और पूरी दुनिया का अमन दाव पर लगाया है इस चीज़ ने। हम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ऐलान करते हैं, ये करारदाद भी पेश करते हैं कि हमारी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसा कानून लेकर आए कि इनकी नस्लों तक इनको पता चल जाए कि हमने ऐसी किताब और ऐसे खुदा और ऐसे मुहम्मद मुस्तफ़ा और ऐसी किताबुल्लाह के बारे में कोई बात, कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत से रोशनियाँ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। पिछले जुमे में थोड़ा जा इस तो पहले बयान बंद कर दिता सी ते बड़े एतराज़ात होए कि शाह जी ने जी टाइम नाल ही बंद कर दिता है। शाह जी टाइम नाल ना बंद करन तां एतराज़ है, जे कर देवन ते तां एतराज़ है। मैं पहले दिन ऐलान कर दिता सी 1 बजे बयान शुरू होया करेगा, 2 बजन जो 5-10 मिनट पहले ख़त्म हो जाया करेगा। नमाज पढ़नी है भाई अल्लाह दी, इबादत करनी है किसकी? अल्लाह की इबादत करनी है। हमने किसी बंदों को, किसी पीरों को, किसी आम बंदों को खुश करने के लिए इबादत नहीं करनी। हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करनी है कि हम अल्लाह को हाज़िर नाज़र समझकर इबादत कर रहे हैं। कल जब हम कब्र में जाएं तो वहाँ पर सवालो जवाब हो ना, जब उते फिर ये ना होया जाए हाँ भाई तू केड़े फलाने पीर मगर नमाज पढ़ी सी, नहीं, उते ये जवाब होएगा, फरिश्ते गवाही देंगे कि ए बंदा फलां मस्जिद च गया सी ते कोई टाइम वेख के नहीं गया सी, सच्चे दिल नाल तेरी इबादत करन गया सी। फिर मन रब्बुक भी अपनी ज़ुबान ते आसानी नाल आ जाएगा उनका जवाब, मन नबीयुक इनका जवाब भी अपनी ज़ुबाना ते आसानी नाल आ जाएगा, मा दीनुक फिर इनका जवाब भी अपनी ज़ुबाना ते आसानी नाल आ जाएगा। जो आप अल्लाह नू हाज़र नाज़र समझ के ते अल्लाह नू हाज़र नाज़र समझ के सारी इबादत करांगे ते सारे मामलात करांगे। को उच्चा बोलिया होवां ते उनकी माजरत है। अल्लाह सानू मैनू तुहानू सब नू कुरान और सुन्नत तो रोशनियाँ हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।